सो हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 16 से लेके 26 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस रिसीव करोगे और इस समय के बीच में जो भी आपकी किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी लेकर आ रही है वो चीज़ भी बताऊंगी। अगर किसी तरह का कोई डेंजर है, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, उससे कैसे आपको बचना है वो भी आपको पता चलेगा। सो ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, कैसा इंसान बनाना चाहता है, ये भी आप जानोगे। सो जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे जल्दी से लिखो, क्योंकि वो एंजेलिक नंबर कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। लिख कर हाइप कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके पहले फैमिली मेम्बर बन जाओ ताकि मैसेजेस परफेक्टली आए। तो जो भी एंजेलिक नंबर दिखता है ना, उससे आपको मैसेजेस मिलते हैं, वो इस रीडिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और इस रीडिंग को शेयर कीजिए, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। देखो, एंजेलिक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है 5555, 3333, 4444, 1111, ठीक है। अभी और भी कार्ड्स दूंगी। एक दो बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप 2026 के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, शादी किससे होगी, क्या होगा आपके लव लाइफ में, आपके लिए जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो इंसान बहुत पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, इस तरह के कोई भी टॉपिक है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हैं इस जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में है। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है सो मच टू सेलिब्रेट। बहुत कुछ है जो आप इस टाइम अब सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। यूनिवर्स जो है आपकी तरफ बहुत कुछ ऐसा भेज रहे हैं जो कि आप उसको सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कि आप अपना जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उसके लिए लिख सकते हो, माई जॉब इंटरव्यू विल गो स्मूथली। ओके, मेरी जॉब इंटरव्यू जो है वो स्मूथली जाएगी या स्मूथली गई, ठीक है। ये सब लिख सकते हो। और जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो सारे लोग इम्प्रेस हो चुके हैं, ऐसी चीज़ें ज़रूर लिखिए। तो अगर आपने करियर से रिलेटेड अभी कुछ करने जा रहे हो सकता है वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, वहाँ कुछ होने वाला इंटरव्यू कुछ हो सकता है, या किसी लेटर के लिए कोई इंटरव्यू होने वाला है, इंट्रैक्शन जिससे करने वाले हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आपका अच्छा जाने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप एक्साइटेड रहने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए आपको एक्साइटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए एक दो फॉर्मेशन कर लो अगर ऐसा है तो। आई एम एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई जॉब इंटरव्यू एंड विल बी द टॉप पिक फॉर माई डिज़ायर्ड जॉब। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इंटरव्यू ऑलरेडी दे दिया है तो आप क्लियर कर सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट करें। दूसरी एनर्जी ये है कि कोई आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, या पार्टनर ऑलरेडी है तो उनके साथ चीज़ें अच्छी हो सकती है, डिवोर्स होते हुए बच सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग ले। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि साल ये ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लव लाइफ में आए, आपकी फैमिली में आए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थडे है, फैमिली मेम्बर से आपको परमिशन लेना है, आपको डर लग रहा है कि कैसे मैं उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी, तो यहाँ पे, या फिर हो सकता है पैसे की दिक्कत है, उस टाइम तक आपकी लाइफ में पैसे भी आ जाने वाले हैं, ठीक है। और अपने पार्टनर का बर्थडे वगैरह सब सेलिब्रेट करोगे, मतलब किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना चाहते हो और उस अरेंजमेंट को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं। कर लोगे, ठीक है। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आप चाहते हैं, ठीक है, और जिसके लिए आप इंस्पायर्ड एक्शन भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है पीस एंड कंटेंटमेंट। हो सकता है कि आप में से बस लोग इतने हैं कि कम से कम पीस भी आ जाए मेरे लाइफ में। हो सकता है बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो बंदी बहुत लड़ती है, वो बंदा बहुत लड़ता है और कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सॉरी नहीं बोलता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको सामने से आकर सॉरी बोल रहा हो, ठीक है। किसी ने गलती की, एक्सेप्ट नहीं किया, पर वो अब अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको आप, होता है ना कि यस बुलवाना चाहते हो कि ये मेरे फेवर में बोल दें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, ठीक है। लोग आपके फेवर में हो रहे हैं, लोग आपके फेवर में यस बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है, जैसे ग्रेट सैडनेस आपकी लाइफ में हुआ है वो हील हो रहा है। थोड़ा सा ग्रेट सैडनेस हो सकता है तब जब आप पास्ट के बारे में सोचेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ इसीलिए कि ग्रेट सैडनेस फेस कर सकते हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होगी, हील भी हो जाएगी, लेकिन हो ही ना, इससे बेटर है कि आप ओवर थिंकिंग ना करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप ओवर थिंकिंग के चपेट में आ सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला था, बड़े बदलाव होने वाले थे और वो रुक गया, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे एंसेस्टर ने या फिर जो भी चले आ रहे हैं दादा परदादा, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो लिख दिया वो सही हो, ठीक है। रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए चीज़ें। जो लिख दिया गया है तो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसमें चेंजेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके घर के कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उस चीज़ को रीराइट करने वाले हो, चेंज करने वाले हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहा हो सकता है कि ये अपने वर्क प्लेस पे आप करें, अपने प्रोफेशनल जो लाइफ आपका है, हो सकता है अपने बॉस को बोलोगे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जितने लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं वो सब उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके कर रहे हैं, पर आप उस चीज़ को ना रीराइट कर रहे हो, अपनी तरफ से बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ओके। उसके बाद हीलिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रहा है और दूसरों की लाइफ में भी आप हीलिंग लेकर आ रहे हो। आप जैसे एक पहाड़ पे हैं, चोटी पे है और आपको डर लग रहा है कूदने में। आपको पता है यहाँ से अगर मैं कूदूँगा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, कूदूँगा तो मेरा बहुत सक्सेस है, मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। यूनिवर्स आपको कैच करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ में फंसे हुए से दिख रहे हो, क्लिंगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार जैसे आपको झटका दे रही है, ठीक है, तकलीफ़ दे रही है, पेन दे रही है और उसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोचे जा रहे हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, नेगेटिव थॉट्स थोड़ा सा रह सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो वही चीज़ हो भी जाएगा। हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो अब थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कुछ नहीं हो रहा तो मैं खुद का कुछ करूँ, और लोग तो कर भी रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपकी जो ब्यूटी है, बाहरी सुंदरता, तारीफ़ आपको मिल सकती है। कुछ लोग तारीफ़ करेंगे, यार तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या किया अपने चेहरे पे आज, अपनी तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस लग रहा है। कुछ लोग प्रीस्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऑकल्ट फील्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख रही हूँ कि जो आप जैसे लोग हैं, सोल फैमिली, ठीक है, वैसे लोगों से आप कनेक्ट होने वाले, वैसे लोगों से आपकी दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन प्लान आपका बहुत ही ब्यूटीफुल है, यू आर द ऑरेकल, और आपकी जो वाइब्रेशन है वो राइज कर रही है। मतलब आपको हमेशा से ऐसा लगता आया होगा कि मैं अपने टाइप के लोगों के बीच में नहीं हूँ, पर ये साल जो है ना, जाते जाते वैसे लोगों से आपको मिला रहा है जो आप जैसे हो। पहले तो आप अपने डर पे थोड़ा काम करो, डर को ख़त्म करो। किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है, फिर बाद में उसी से दोस्ती भी हो रही है, ऐसा मैं देख रही हूँ। इस समय आपको बहुत एम्बिशियस बना रहा है, इतना आप जान लो, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन सामने से आकर आपको सॉरी बोल रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन होने के भी चांसेस हैं। थर्ड पार्टी का भी पता चलेगा, थर्ड पार्टी जाएगा भी और माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। सो किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। टेक केयर।